तो अब तक जो भी मैंने किया सब अपने बेटे के लिए किया। मैंने अपनी सारी ताकत उसे बड़ा करने में लगा दी, उसके अच्छे के लिए। मैं इसके बदले उससे कुछ नहीं चाहती, पर यह भी नहीं चाहती कि वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाए। ये रो क्यों रही है? आई एम सॉरी। कोई बात, अगर देख के लगता है कि आप कभी ये सुनना नहीं चाहती थी। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं परेशान थी। मिस्टर यांग, जानते हैं मामा को कितना सारा होमवर्क करना पड़ता है। उसे सामने बैठा के होमवर्क कराना पड़ता है, उसे पियानो प्रैक्टिस में ले जाना पड़ता है, फिर उसकी ऑनलाइन क्लास होती है, और इतना सब होने के बाद उसे नहलाना और सुलाना भी होता है। और जब वो सो जाता है तब मुझे लॉन्ड्री का टाइम मिलता है। अगले दिन स्कूल के लिए कपड़े तैयार करने होते हैं। स्कूल के बाद हर रोज, हर सेकंड, हर मिनट सब उसके लिए करना पड़ता है ताकि वो काम खत्म करके जल्दी सो सके। तब कहीं जाके मुझे अपने लिए समय मिल पाता है। फिर अगले दिन सुबह उठ के 5:30 बजे मैं उसके लिए नाश्ता बनाती हूँ। इन सब के बाद मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं बचती कि मैं उसके बेवकूफ़ जैसे सवालों के जवाब दूँ। जैसा कि आपने बताया, मामा हमेशा सुबह 5:30 बजे उठता है और रात के 11 बजे सोने चले जाता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि उसे पूरे हफ्तों में आराम कब मिलता है? उसे हफ्ते में 2 दिन आराम तो मिलता ही है। इन 2 दिनों में आपने कितनी क्लास उसके लिए अरेंज की थी? पियानो, इंग्लिश, गेम क्लास, कैलीग्राफी और ओलंपियाड। सही बात है, मुझे तो समझ में नहीं आ तो चलिए मैं खुद आप सभी को पढ़कर सुनाता हूँ। एक और चीज़ जो कि मामा अपनी माओ को बताना चाहता है। मम्मा, असल में मुझे कभी समझ नहीं आया कि आप मुझे स्कूल आखिर किस लिए भेजती थी। मैं ये भी नहीं समझ पाया कि आप इतनी सारी करिकुलम क्लास मेरे लिए क्यों रखती थी। वो क्लासेस इतनी ज़्यादा होती थी कि अब तो मुझे याद भी नहीं है कि रेस्ट या फिर हॉलीडे किससे कहते हैं। मॉम, आप आखिर मुझे बाकी बच्चों से कंपेयर क्यों करती रहती हैं? क्योंकि आप जब भी बाकी बच्चों को मुझसे कंपेयर करती हैं तो मुझे लगता है कि आप उन्हीं बच्चों को मुझसे ज़्यादा चाहती हैं, मगर मुझे मामू जिस स्कूल में जाता है वो सिटी के बेस्ट स्कूलों में से एक है। जब मामू छोटा था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने उसे अच्छी एजुकेशन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका बस ये पूरा रिज्यूमे बनाने में मेरा पूरा हफ्ता चला गया। लेकिन हमें इसके एडमिशन के बाद ही पता चला कि ये हमारा बेटा माऊ बाकी बच्चों से पढ़ाई में कितना पीछे है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करे। मैं चाहती हूँ कि वो बाकी बच्चों से पीछे ना रहे। हम सब जानते हैं कि बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उन्हें कितना ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। कंपटीशन अब सिर्फ इंसानों से नहीं रहेगा, आगे चल के हमें एआई का भी सामना करना पड़ेगा। और जब माऊ बड़ा हो जाएगा तो हम बूढ़े हो जाएंगे। तो अभी मैं जो भी कर रही हूँ उसके अच्छे भविष्य के लिए कर रही हूँ, ताकि आगे का सफर उसके लिए आसान हो जाए। मुझे समझ नहीं आता कि मामा मुझे समझता क्यों नहीं है। वो क्यों नहीं समझता मैं जो कर रही हूँ उसी के लिए कर रही हूँ। पता नहीं उसे ये कब समझ आएगा। आई एम सॉरी, मुझे ब्रेक चाहिए। मैं मामा से मिल के आती हूँ।